वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गैसेस चैप्टर के, जो आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में तो आ ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं ये गैसेस स्टेट्स, इसमें जो पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस जो थी, जिसके ऊपर काइनेटिक थ्योरी पूरी एक्सप्लेन्ड है, वो इम्पॉर्टेंट है। आइडल बिहेवियर, वंडरवॉल इक्वेशन, आइसोथर्म, उसके अलावा वंडरवॉल कांस्टेंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट लाइक क्रिटिकल कांस्टेंट जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, कुछ इस तरह के क्रिटिकल्स होते हैं। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज और कोलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ और जूल थॉमसन इफेक्ट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसके सिलेबस में से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। मतलब कौन सी वो कंडीशंस हैं जो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, इजीली लिक्विफाई करने के लिए यूज हो सकती हैं। इसके आपके पास चार ऑप्शन है: लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो देखिए, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरेक्शंस है वो कम होता जाता है। अगर हमें उन्हें लिक्विफाई करना है तो हमें उसी गैसेस मॉलिक्यूल को पास लाना होगा। इसका मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो गैसेस मॉलिक्यूल पास होंगे। अच्छा, जब प्रेशर हम हाई बढ़ाते हैं तो भी वो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, है ना। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये दोनों ही कंडीशंस किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई करने में हेल्पफुल होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, द गैस दैट इज हीटेड अप ड्यूरिंग जूल थॉमसन इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में जो हाइड्रोजन होती है उसके साथ ऐसा होता है कि वो हीट अप हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, H2। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन पता होना चाहिए। पॉजेस नेग्लिजिबल वॉल्यूम, क्योंकि जो गैसेस का वॉल्यूम होता है क्या वो बिल्कुल जीरो होता है। हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। आर पॉलीएटॉमिक, आर नॉट अट्रैक्टेड टू वन अनदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वायरल कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस इज जीरो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, यूटेक्टिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बॉयल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ रियल गैस इज डैश देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो रियल गैस का प्रेशर कम होता है या रियल गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है, या इक्वल होता है आइडियल गैस के। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लोअर। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और रियल गैस का हमेशा उसका प्रेशर कम होता है। विच इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है अगर हम एक आइडियल गैस को मान के चलते हैं। तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो ये तो इसका गलत आंसर है। किया जा सकता है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये भी ठीक नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस मूव विथ सेम स्पीड, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर पीवी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस।
तो ऑप्शन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। अगर आपने गैसेस चैप्टर को एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं सभी गैसेस मॉलिक्यूल सेम स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर एन आइडियल गैस इज। आइडियल गैस के लिए जो जेड होता है वो 1 होता है। ठीक है, डेविएशन की जो बात की जाती है वो रियल गैसेस में की जाती है, आइडियल गैस के लिए हमेशा इसे 1 माना गया है। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, किसी भी आइडियल गैस को लिक्विफाई क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन है। आइडियल गैस को क्यों नहीं लिक्विफाई किया जा सकता। ऑप्शन ए, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे ऊपर होता है। इट्स मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, इसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं साइज में। ये दोनों ही आंसर जो है फिट नहीं बैठते हैं आइडियल गैस के लिक्विफिकेशन के लिए, मतलब उसको कैनॉट लिक्विफाई कर सकते हैं उसके लिए। इट सॉलिडिफाइज बिफोर बिकमिंग ए लिक्विड, ये भी ठीक नहीं है। फोर्सेस ऑपरेटिव बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये आंसर हमारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर है कि जो फोर्सेस होती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, इस वजह से आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। रियल गैसेस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस एट, आपको किस कंडीशन पे ऐसा होता है, रियल गैसेस होती है वो आइडियल गैस की तरह बन जाती हैं, तो ऐसा होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ये आंसर हमारा फोर्थ डी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जब ऐसा होता है तो रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अ गैस कैनॉट बी लिक्विफाई इफ फॉर ए गैस द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, यानी कि किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता अगर उसका टेम्परेचर किससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अगर उसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उसे लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो ये भी सीधा सा क्वेश्चन है बहुत, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा इसका करेक्ट आंसर। In van der Waal equation for 1 mole of the volume, the term V has been replaced by, जो वन डर वॉल ने अपनी थ्योरी दी थी उसने प्रेशर और वॉल्यूम को थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया था। ठीक है, तो उस इक्वेशन को आपको थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, उस इक्वेशन में से जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो किससे रिप्लेस किया गया था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो वो V माइनस पी, ये है इसका करेक्ट आंसर जिसे उसे रिप्लेस किया गया था। The ratio of most probable velocity, average velocity and root mean square velocity, इनका जो रेशियो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी, तो जो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224, ये इसका होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए इज, ठीक है, तो जो वंडरवॉल कांस्टेंट ए है उसका जो यूनिट है वो इनमें से कौन सा है, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल, एटमॉस्फेयर पर लीटर पर मोल, एटमॉस्फेयर पर स्क्वायर लीटर पर स्क्वायर मोल, इन तीनों में से कोई भी एक का करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 आर इन दिस रेशो, किस रेशो में होते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है वो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। ठीक है, तो जो भी इनके मास होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो अगर हम इसका निकाल के देखें SO2 और O2, तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा 1√2। रूट टू को हम 1.414 वैल्यू भी लिखते हैं, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ये जो पिक्चर है इसमें तीन का कंपैरिजन किया गया है SO2, O2 और CH4 का। ठीक है, एग्जाम में ये तीनों भी आ जाता है तो इसका आंसर होगा 1√2 और 2। तो हमारे क्वेश्चन में केवल पहले दो का पूछा गया है तो हमारा आंसर सिर्फ कितना है 1:√2। ठीक है, ये इसका आंसर केवल इतना सा। In van der Waal equation of state for a non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular forces is,
तो देखिए आप अंडर वॉल इक्वेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 2 क्वेश्चन तो हम दे चुके हैं हम। एक तो वॉल्यूम वाला फैक्टर था, एक ये वाला क्वेश्चन, और इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था जिसमें उसकी यूनिट पूछी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वंडर वॉल इक्वेशन। इसमें जो ये आंसर है इसका P प्लस A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी साइड में लिखा गया है लेकिन ये वी स्क्वायर है, ये बाई मिस्टेक यहाँ रह गया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। द मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल, यानी कि जो मीन फ्री पाथ होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन से मॉलिक्यूल के होता है, कोलिजन से पहले वाले या कोलिजन के बाद वाले, इन 1 सेकेंड और इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमेशा कोलिजन से पहले जो मीन फ्री पाथ होता है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है कोलिजन से पहले, उसे मीन फ्री पाथ हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिफोर कोलिजन। अगला क्वेश्चन है, एज गैस डेंसिटी इंक्रीजेस द मीन फ्री पाथ विल बी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गैस की डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है मीन फ्री पाथ के साथ। तो अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मीन फ्री पाथ वो है डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देयर आर इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन, there is no intermolecular attraction, the velocity of molecule decreases after each collision, और ऑप्शन डी, molecules have considerable volume। तो जो ऑप्शन डी है, there is no intermolecular attraction, ये पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का है कि जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यही होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ मैटर with the least intermolecular forces of attraction is, the state of matter with the least intermolecular forces of attraction is। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। गैसेस में सबसे कम होते हैं। ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल भी इसकी यूनिट होती है, टॉर्क भी, डाइंस, एटमॉस्फेयर। डाइंस होती है जो वो प्रेशर की यूनिट नहीं होती है। ये सीधा सा क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जनरली हमें लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा ना समझे, हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट टू, ऐसा किस वजह से होता है। मतलब गैस को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसमें भर जाती है ना। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसके आपस में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। जिसे और हमारे इस ऑप्शंस को पढ़ लें तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इसको बिल्कुल आंसर क्वेश्चन को सूट करेगा, इसका आंसर होगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से गैसेस को हम जिस भी कंटेनर में डालें उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन द गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस इक्वेशन है, इसमें कौन सी बात चारों में से सही है। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, और ऑप्शन बी, एन मोल्स ऑफ गैसेस हैव अ वॉल्यूम ऑफ वी। वी denotes volume of 1 mole of gas, is the pressure of gas when only 1 mole of gas is present। बी आंसर जो है इसका, n moles of gas have a volume of v, ये इसको सिग्निफाई करता है। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या होता है, n जो होता है इतने नंबर ऑफ मोल गैसेस का जो वॉल्यूम निकल कर आता है वो v के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure is directly proportional to temperature, this law is popularly known as। तो देखिए ये 4 लॉ हैं, ये चारों ही लॉ की डेफिनेशन इस तरह से देखिए आपसे पूछी जा सकती है। तो आपका एक काम है कि आप चारों ही डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। मैंने अपनी स्लाइड में अलग अलग स्लाइड में रखा जरूर है। इन चारों ही लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉ और एवोगाड्रो लॉ।
तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जब वॉल्यूम को हम फिक्स कर देते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये जो लॉ था वो किसने दिया था, वो गैस लुसेक लॉ कहलाता है। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो गैस लुसेक लॉ कहलाता है। All gases have the same number of moles in the same volume at constant temperature and constant pressure। यानी कि जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को फिक्स कर दिया जाए तो सभी गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स और उसका वॉल्यूम सेम हो जाता है। ये किसने कहा था, ये एवोगाड्रो का प्रिंसिपल होता है। और ये क्वेश्चन हमने 11th क्लास में जब हम बेसिक्स केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वहां पे हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, इन अ गिवन मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू। ये किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के। तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इक्वल टू, यानी कि प्रेशर जो एक्सर्ट करता है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है कोई भी गैस, वो क्या होता है। बेसिकली वो क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके चार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो डायरेक्टली आपको आंसर पता है, आप देखिए आंसर कर दीजिए। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसे हम कहते हैं प्रेशर ऑफ एनी गैस। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर को हम फिक्स कर दें अगर, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि प्रेशर को फिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। ये कौन सा लॉ कहता है, ये लॉ कहता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताया, ये चारों ही लॉ आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। इनकी डेफिनेशन देके आपसे आंसर पूछा जा सकता है, या इनकी डेफिनेशंस को क्वेश्चन में रख के पूछा जा सकता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आपके पास ऑप्शंस होंगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होती है वो किसके बराबर होती है, या फिर किससे उसका रिलेशन होता है, इस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, if the assumptions that there is not force of attraction between the molecules of a gas is correct, what will be the consequences। इसका क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अगर हम एक एजम्पशंस को मान लें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, तो इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑल गैसेस विल बी आइडियल गैसेस, द गैसेस विल नेवर लिक्विफाई व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड। ऑब्वियसली अगर उसमें अट्रैक्शन है ही नहीं तो जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकते, चाहे आप उसे कितना प्रेशर लगा लीजिए, चाहे उसका टेम्परेचर हो कितना भी कम करके देख लीजिए, है ना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। The following statement is not true in relation to a system that has reached the critical temperature। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए। तो सब्सटेंसेस कैन हैव मोर देन वन क्रिटिकल टेम्परेचर, यही ट्रू नहीं है, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। सब्सटेंसेस कैन हैव मोर देन वन क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा नहीं होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा एक होता है। द ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड। तो जो बॉयल्स लॉ में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको बेसिकली आइसोथर्म कहा जाता है। ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेडिक्ट दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसेस असेंबली डिपेंड्स ऑन। तो प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेडिक्ट दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीनों ही चीज पे डिपेंड करती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो भी बच्चों वाला क्वेश्चन था बहुत।
अगला है gases do not liquefy above the critical temperature because above the critical temperature the gases become idle, intermolecular attraction vanishes, the kinetic energy of molecule becomes so large that the attractive forces become unable to hold the molecule together. और option D, the repulsive. The kinetic energy basically उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें जो अट्रैक्टिव पावर है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने वाली जो पावर होती है वो वेनिश हो जाती है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। RMS velocity depend on molecular weight of gas, RMS velocity depends on temperature of the gas, RMS velocity depends on the number of molecules present in unit volume, और RMS velocity is greater than average velocity and most probable velocity। ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर में लगभग जितने भी क्वेश्चन है उसमें टेक्निकली सॉल्व करने का ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स में था। इसमें कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। RMS वेलोसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सीधा सा करेक्ट आंसर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया डेफिनेशन वाला कि कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड बोयल्स लॉ। Which one of the following is not a statement of the kinetic theory of gases, मतलब kinetic theory of gases में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। The kinetic energy depends upon the temperature of gas, obviously temperature depend करती है। The kinetic energy depend upon the pressure of the gas, प्रेशर से कोई रिलेशन kinetic theory में नहीं बताया गया है, तो kinetic theory depend upon the pressure of gas, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि इसका स्टेटमेंट नहीं है, इसका स्टेटमेंट नहीं है, कोलिजन इलास्टिक होता है, ये सब इसके स्टेटमेंट है। आंसर बी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज और आर ट्रू अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से सही assumptions है। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये भी ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, ये भी ठीक है। ऑल कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी ठीक है। बेसिकली ये तीनों पॉइंट जो हैं वो काइनेटिक थ्योरी के ही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Why does the pressure of ideal gas increases when it is heated at constant volume, यानी कि किसी भी आइडल गैस का प्रेशर इंक्रीज क्यों हो जाता है अगर हम उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं। The gas molecule expand, the molecules move at the same speed but hit the walls more often. Hit the walls more often. The molecules move faster and hit the wall more often. The number of molecule of gas increases. नहीं, ये भी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। सेम स्पीड पे तो ट्रेवल नहीं करते हैं, वॉल को तो हिट करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मॉलिक्यूल फास्टर मूव करते हैं और वॉल को हिट करते हैं। The thermal energy of a body is same as that of kinetic energy of the body, potential energy of the body, kinetic energy of its molecule और मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होता है ना, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन गैसेस particles vibrate about their mean path, mean position, about vertical axis, about horizontal axis, in any direction। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल के पार्टिकल होते हैं वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन एनी डायरेक्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये तो डाल्टन्स लॉ होता है। एक पांचवा लॉ याद कर लीजिए, ये जो पांच लॉ हैं ये आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, सभी डेफिनेशंस के एक्सप्रेशन लिख लीजिए और पांचों को याद कर लीजिए। आपका एक दो क्वेश्चन तो इसमें से एग्जाम में जरूर आएगा। Which of the following represents the correct statement, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। The intermolecular forces of attraction between molecule in liquid is less when compared to solid। पहला ही ऑप्शन है जो करेक्ट है कि भाई जो अट्रैक्शन होता है
लिक्विड में कम होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। तो बाकी से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर पहला ही स्टेटमेंट हमारा आंसर में मिल जाता है। Kinetic theory of matter state about three states of matter, differentiate between the three states of matter और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और ऑल ऑफ द अबव। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है, इनके डिफरेंसेस को पढ़ती है। जो भी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो इनके डिफरेंसेस को पढ़ती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। Which of the following statement about Avogadro hypothesis is correct? इसके तीन ही ऑप्शन गिवन है। At similar condition, under similar conditions of temperature and pressure, gases react with each other in simple ratio। ये तो गलत है। Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain same number of molecules। ये लाइन तो बिल्कुल रटी रटाई है जो 11-12 से बच्चे पढ़ते आते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एट बॉयल टेम्परेचर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट फॉर अ रियल गैस। तो जब भी हम किसी भी गैस को कंसीडर किया जाता है उसके बॉयल टेम्परेचर पे, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ रियल गैस एंड नॉट ऑफ एन आइडियल गैस। यानी कि इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो रियल गैस के लिए सही है और आइडियल गैस के लिए सही नहीं है। पार्टिकल मूव इन सेम डायरेक्शन गलत, सभी पार्टिकल एक डायरेक्शन मूव नहीं करते या सिमिलर डायरेक्शन मूव नहीं करते। पार्टिकल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन वन अनदर, ये बिल्कुल करेक्ट है जो रियल गैस के केस में ट्रू होता है और आइडियल गैस में ट्रू नहीं होता। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। पार्टिकल्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वन अनदर। According to Avogadro hypothesis, equal volume of gases under same condition of temperature and pressure will contain। ये क्वेश्चन तो अभी हमने एक दो स्लाइड पहले ही किया है। इसका आंसर होगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द गैस विद द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इन सभी गैसेस में से जो CO2 है उसका 304 केल्विन के आसपास होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा CO2 का। ठीक है, आंसर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।